सोनम वांगचुक की लाइफ से इंस्पायर्ड मूवी थ्री इडियट्स आप सभी ने देखी हुई। वो एक इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट है। उन्होंने लद्दाख के एजुकेशन के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए और कई इन्वेंशंस भी किए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी शख्सियत को हाउस अरेस्ट कर लिया गया? 21 जैन को सोनम सर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी जिसमें उन्होंने बताया कि लद्दाख के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के लिए वो 26 जैन से 5 दिन के लिए खरदुंगला हिल पर फास्ट करेंगे। उन्होंने लोगों को इस स्ट्राइक को ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन दिया जिससे उनकी आवाज सरकार और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच पाए। उन्होंने इस स्ट्राइक को स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन मांगी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोलकर परमिशन नहीं दी कि वहां पर बहुत ठंड है, जानवरों का खतरा है और वहां पे स्ट्राइक करना आपके लिए सेफ नहीं है। और उन्हें अपने ही कैंपस हियाल में रहकर स्ट्राइक करने को कहा गया। गवर्नमेंट चाहती तो उन्हें ले शहर में भी स्ट्राइक करने को कह सकती थी, जहाँ पे ना तो ठंड है ना ही जानवरों का खतरा है, लेकिन उन्हें पर्टिकुलरली अपने ही कैंपस हियाल में रहकर स्ट्राइक करने को कहा गया। और अगले दिन 26 जनवरी को सुबह सुबह उनके घर के बाहर पुलिस जमा हो गई और उन्हें ये बताया गया कि ये सारी फोर्स आपके प्रोटेक्शन के लिए है। दिन के टाइम पर सोनम सर को एक टेम्पल जाना था जहां उनके सपोर्ट में कई सारे लोग अनशन कर रहे थे, लेकिन जब सोनम सर वहां पहुंचे तो पुलिस वाले उन्हें पकड़कर वापस हियाल इंस्टीट्यूट ले आए और उन्हें अपने इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने से मना कर दिया गया, यानी उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो ये सब सोनम सर की प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है, लेकिन सोनम सर का मानना है कि ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि लद्दाख में यूटी गवर्नमेंट के फेलियर्स को छुपाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट हुआ करते थे। सरकार के जो फंड्स आते थे वो मेजरली कश्मीर में यूज होते थे। जम्मू और लद्दाख को बहुत ही कम फंड्स मिलते थे और ये लद्दाख के लोगों के लिए बहुत अनफेयर था। 2019 में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लद्दाख को खुद की आइडेंटिटी मिली। लद्दाख के लोग पिछले 70 साल से यही मांग कर रहे थे, जो 2019 में जाकर पूरी हुई। लेकिन अब 370 हटने के 3 साल के बाद लद्दाख के लोग गवर्नमेंट से गुस्सा क्यों है और क्या चाहते हैं? दोस्तों, यूनियन टेरिटरीज दो तरह की होती है, विद लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर। विद लेजिस्लेचर में सेंट्रल गवर्नमेंट भी एडमिनिस्ट्रेट करती है और वहाँ इलेक्शंस भी होते हैं, जिससे लोगों के पास पावर आती है, जिससे वो खुद के लीडर्स चूज करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को विद लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, लेकिन लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जिसमें वहाँ के लोग खुद के लीडर्स नहीं चुनते हैं। और पिछले 3 साल में लद्दाख में यूटी गवर्नमेंट के काम से वहाँ पे कोई भी खुश नहीं है। गवर्नमेंट ने वहाँ के यूथ को 12,000 जॉब्स देने का प्रॉमिस किया था, जिसमें से केवल 800 जॉब्स आई, वो भी पुलिस में, जिससे जगह जगह होने वाले प्रोटेस्ट को रोका जा सके। 3 साल में सरकार ने ना तो कोई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक्शन उठाया है और ना ही किसी तरह की पॉलिसी बनाई है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद फंड्स को बढ़ाया गया। कहा जाता है कि लगभग 6,000 करोड़ का फंड आता है, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा फंड वापस चला जाता है। जो भी फंड आता है उसे कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है, ये सब लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करता है। इसमें लोगों की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती और अब इसीलिए वहाँ के लोग 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। 6th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविजन है जो ट्राइबल एरियाज को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स देता है, जिसके थ्रू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती है, जिसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं और लोग खुद काउंसिल मेंबर्स चुनते हैं। उन काउंसिल मेंबर्स का काम होता है गवर्नमेंट को बताना कि कौन से एरियाज में काम करने की ज्यादा जरूरत है। और ये प्रोविजन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए किया गया था, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन। आज लद्दाख में 2 हिल काउंसिल्स है, एक कारगिल की और दूसरी लेह की, लेकिन इन दोनों काउंसिल्स के पास बहुत ही लिमिटेड पावर। दोस्तों, लद्दाख में 90% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। उन्हें अपनी इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाना है और उसीलिए लद्दाख डेमोक्रेटिक राइट्स चाहता है। 6th शेड्यूल हर गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो लिस्ट में होता है। इवन जो करंट गवर्नमेंट है उसके भी मैनिफेस्टो लिस्ट में 6th शेड्यूल था,
लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के 3 साल बाद भी 6 शेड्यूल लागू नहीं हुआ है।